नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नई और अनोखी वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपका भाग्य उदय होने का समय आ चुका है। इस समय आपको 50 लाख की संपत्ति हाथ लगने वाला है, और अगर मेरा भविष्यवाणी गलत साबित हुआ तो 1 लाख का इनाम दूंगा। खुशियों से आपका घर संसार छाने वाला है। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए भाग्य उदय होने वाला है। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो आपका भाग्य बदलने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, तो वीडियो के आखिरी में मैं आपको 1-2 ऐसे अचूक उपाय बताने वाला हूं, जिसको करना बहुत ही आसान और सरल है। और अगर वह उपाय आप कर लेंगे तो आपका भाग्य, आपका किस्मत जल्दी ही हीरा से भी तेज चमकने लगेगा, और आपके जीवन के सभी इच्छाएं भी पूर्ण होंगे। साथ ही साथ आपके जीवन काल में जो भी आपको परेशान करता है, चाहे शत्रु हो या कोई भी इंसान हो, वह आपके सामने घुटने टेक देंगे और आपके जीवन में इतनी सफलता मिलेगा जितना आपने उम्मीद भी नहीं किया था। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बने रहे तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव लिख करके हाजिरी जरूर लगा दें। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है और आपके लिए सही और सटीक भविष्यवाणी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप लोग के लिए बुधादित्य राजयोग का बनना लाभकारी साबित होगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी गोचर कुंडली में शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में है, इसलिए इस समय आपको सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। वहीं आपकी गोचर कुंडली में बुधादित्य योग का निर्माण पंचम भाव में हो रहा है। इस समय आपको संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। अगर आप लंबे समय से संतान की इच्छा रख रहे थे तो वह इच्छा आपका इस समय पूर्ण हो सकता है। संतान का किसी अच्छे मुकाम को हासिल करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। साथ ही व्यापार में अच्छा धन लाभ हो सकता है, या फिर आपको धन कहीं फंसा हुआ है तो इस दौरान आपको वह पैसा फंसा हुआ मिल सकता है। अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा था और वह आपको लंबे समय से परेशान कर रहा था, आपका कर्ज वापस नहीं कर रहा था, तो इस समय यह सपना आपका पूरा हो सकता है। आपका फंसा हुआ पैसा एक साथ में आपको मिल सकता है। आप लोग को बुधादित्य राजयोग का बनना काफ़ी शुभ फलदायी होगा। भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ धन स्थान में बैठे हैं, इसलिए आप इस समय कई स्रोतों से धन कमाने में सफल रहेंगे। साथ ही व्यापार में कोई नई डील होने से अच्छा धन लाभ हो सकता है। शुक्र के राशि परिवर्तन से नीच भंग राजयोग बनेगा, जिससे व्यापार में नए ऑर्डर आने से मुनाफा आपका हो सकता है और एडवांस के तौर पर मोटी रकम आपको हाथ लग सकती है। इस समय आपको कोई नौकरी का प्रस्ताव भी आ सकता है। नौकरी अगर पहले से ही कर रहे हैं, आप सरकारी हो या प्राइवेट कर रहे हैं, तो उसमें पदोन्नति होने की पूरी संभावनाएं बन रही है, क्योंकि इस समय आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान रहेंगे और वह आपके ऊपर काफ़ी गर्व भी महसूस करेंगे। इस समय कोई बड़ी काम को आपके वजह से सफलता मिलेगी, जिसके वजह से आपको इस समय पदोन्नति और साथ ही साथ वेतन वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। साथ ही व्यापार का विस्तार इस समय हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसके मार्गदर्शन से आप अपने रोजगार, कारोबार और व्यापार में इस समय वृद्धि कर पाएंगे, जिससे आपको अधिक मुनाफा होने की संभावनाएं बन रही है। अगर आप राजनीति में सक्रिय हैं तो आपको इस दौरान कोई पद मिल सकती है, मतलब आपके मान सम्मान में वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं हैं। समाज में भी आपको एक अलग नजरिए से आप देखे जाएंगे, जिसके वजह से समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो आपको बातों को कभी स्वीकार नहीं करते थे, कभी आपका कदर नहीं किया करता था, वह लोग भी इस समय आपका सम्मान करेगा, और साथ ही साथ आपके बातों को सभी कोई गौर और ध्यान से सुनेगा और आपके आदेश का पालन भी करने वाला है। बुधादित्य राजयोग बनने से आपकी धन दौलत में अपार बढ़ोतरी के आसार हैं, क्योंकि आपकी गोचर कुंडली में यह 9वें भाव में बन रहा है, और जिसको भाग्य और विदेश यात्रा का स्थान कहा जाता है।
इसलिए इस समय आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही आप इस समय बिजनेस के सिलसिले से छोटी या बड़ी यात्रा भी कर सकते हैं और जो विदेशी कारोबार से जुड़े हैं उसका इस समय विदेश यात्रा होने की भी पूरी संभावनाएं बन रही है। यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य भी आपका सफलतापूर्वक संपन्न होगा। और साथ ही साथ वहाँ पर आपको एक ऐसे इंसान मिलेंगे जिसके मार्गदर्शन से, जिसके सुझाव से आप अपने रोजगार, कारोबार और व्यापार में वृद्धि कर पाएंगे और उससे अधिक लाभ भी आप हासिल करेंगे जो भविष्य में लाभकारी साबित हो सकती है। साथ ही प्रतियोगी विद्यार्थी इस समय किसी उच्च स्थान में दाखिला ले सकते हैं या कोई नई जॉब भी मिल सकते हैं। और जो लोग इस समय लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या इच्छा अनुसार कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करने का सोच रहा है, उसका सपना इस समय पूरा हो सकता है, उसका सपना इस समय साकार हो सकता है। यूँ कहें तो आपके राशि के कोई भी जातक इस समय बेरोजगार नहीं रहेगा। जिस भी कार्य में हाथ लगाएगा उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। और यह वो समय है जिसमें कम मेहनत करने पर भी आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन आपको हाथ लगाना होगा, घर से निकलकर बाहर निकलना होगा, आपको कार्य की शुरुआत करना होगा। आप अगर बैठे बैठे ईश्वर से कामना करेंगे हमें 10 करोड़ मिल जाए, तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है। हालांकि ईश्वर आपको इतना साथ देगा कि किसी भी कार्य की शुरुआत करें, आप जितना कम मेहनत करेंगे उससे कई गुना अधिक आपको सफलता मिलने लग जाएगा। हालांकि एक बात का यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको जीवन में बार बार इस चीज़ को आपको देखना पड़ा है कि जब भी आप कोई भी चीज़ में हाथ लगाते हैं, ईश्वर की वरदान साबित होता है, उसमें आपको सफलता मिलता है, तरक्की आप करते हैं, लेकिन जैसे ही आप सफल होने लगते हैं आपके अंदर घमंड आ जाता है और घमंड ईश्वर का आहार होता है। जैसे ही आप घमंड करेंगे तो उस क्षेत्र में तुरंत ही आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा और घाटा लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको अपने जीवन काल में कभी भी घमंड नहीं करनी चाहिए। व्यवसाय के क्षेत्र में नए प्रयोग उन्नति का कारक सिद्ध होंगे। नवीन उद्योग एवं व्यापार शुरू करने की योजना मित्र एवं परिजनों का सहयोग से सफल होगी। राजनीतिक क्षेत्र में आपकी कूटनीतिक चालों को समझने में विरोधी पक्ष असफल रहेगा और आप सफल अवश्य हो जाएंगे, जिससे आप अपने उद्देश्य में सफल होंगे। आजीविका के क्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम करने से भी लाभ हो सकता है। मजदूर वर्ग को रोजगार प्राप्त होगा। पशुओं के क्रय विक्रय में लगे लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है, बड़ी धन लाभ हो सकती है। नौकरी में थोड़ी वाद विवाद करने से बचें, नहीं तो आप अपने ही बातों में फंस सकते हैं। अपने उच्च अधिकारियों की हाँ में हाँ मिलाते रहें, आपको अच्छा सफलता मिलेगी, क्योंकि इस समय आपके उच्च अधिकारी, आपके बॉस आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान रहने वाले हैं। मजदूर वर्ग को रोजगार की प्राप्ति से खुशी महसूस होगा। दोस्तों, इस समय आपको कई जगहों से भारी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। खास करके इस समय कुछ जातकों को आकस्मिक धन भी प्राप्ति होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ इस समय जो लोग लेबर मजदूर में हैं, जैसे कोई लोग मिट्टी का कार्य करता है या कबाड़ का कार्य करता है या कचरे वाला कार्य करता है, उसको इस समय आकस्मिक और अचूक धन मिल सकता है, जिसके बारे में उसने कभी उम्मीद भी नहीं किया था और उसके बाद उसका भाग्य बदल सकता है। पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखना होगा। साथ ही साथ इस समय अगर आप कोई लंबे समय से नई रोजगार कारोबार शुरुआत करने का सोच रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है, आप अवश्य ही शुरुआत करें। दोस्तों, इस समय आपका पारिवारिक जीवन पहले से बेहतर रहेगा। घर में आपसी विवाद हो रहा था तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप घर के सभी लोगों का ज़रूरतों का सामान आप पूरा कर पाएंगे और पारिवारिक जीवन आपका सफल रहेगा। इस समय आपके संतान के कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके वजह से आपके संतान के साथ साथ आपका भी समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय अगर आप लंबे समय से कई जगहों से धन लाभ होने की वजह से अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे थे और लंबे समय से आपका वेतन अटका हुआ था, तो इस समय सारा वेतन आपको जोड़ करके एक साथ मिलने वाला है। इस समय इसकी वजह से आपको कोई महंगी प्रॉपर्टी भी हाथ लग सकती है। कई जगहों से धन लाभ होने की वजह से आप जमकर खरीदारी भी इस समय करने वाले हैं। आप अपने सुख सुविधाओं के ऊपर अच्छे धन खर्च करेंगे। इस समय आपको महंगी कोई बड़ी संपत्ति भी हाथ लग सकती है, जिसका डील आप करने वाले हैं, जिससे आपको अत्यधिक धन लाभ होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप किसी कोई संपत्ति पर या कोई ज़मीन पर आपका नज़र लगाए थे तो वह ज़मीन भी इस समय आपका हो सकता है। इस समय अगर लंबे समय से आप किराए के मकान में रह रहे थे
तो इस समय आप खुद का मकान भी खरीद सकते हैं, वह भी अच्छे दामों में, और उसमें आपको जीवन आपका संपन्नता और सही रहेगा। समय भी काफ़ी उत्तम है। अगर लंबे समय से आप कोई नई वाहन लेने का सोच रहे थे तो वह सपना इस समय आपका साकार हो सकता है, आपका इच्छा पूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस समय जो आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो अड़चने आ रही थी वह सारा समाप्त होगा और उससे आपको अधिक मुनाफा होने वाली है। आपके साथ जो लोग कंपटीशन कर रहे हैं वह इस समय बैठने वाला है। साथ ही साथ मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की दिक्कतें आ रही है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, आप ईश्वर पर धैर्य रखें और आपको जो गलतियाँ करने से मना करूँगा वह गलतियाँ आपको नहीं करना है। आपका भाग्य, आपका किस्मत का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। इस समय हालांकि आपकी जीवन काल थोड़ी भाग दौड़ भी रहने वाला है, हालांकि आपके अपने ही कुछ लोग शत्रु भी हैं जो आपको इस समय नीचे खींचने का प्रयास करेगा, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। हालांकि आप अपनी सूझबूझ और चालाकी से आप सबको मात देकर आगे बढ़ जाएंगे। मैं जानता हूं आपके जीवन काल में आपने जो भी कुछ हासिल किया है, आपने दिन रात एक करके, दिन रात मेहनत करके आपने हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपके जो आसपास के ही कुछ लोग हैं वह आपको देख करके जलन वाला भावना रखता है और वह चाहता है कब आप नष्ट हो जाएं, कब आप बर्बाद हो जाएं, उन्हें प्रसन्नता मिलेगी। साथ ही साथ कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, वह लोग भी इस समय आपका खिलाफ हो गया है। दोस्तों, आप में एक गलतियाँ आप करते हैं कि आपके पास कोई भी सहायता मांगने आता है, आप निस्वार्थ भाव होकर के, आप बिना भेदभाव किए ही उसके बातों में आ जाते हैं और उसका सहायता आप कर देते हैं। आपसे जो भी यथाशक्ति हो पाता है उसका मदद कर देते हैं। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो आपके लिए नुकसान का कारक बना है, जो आपको कई क्षेत्र में घाटा पहुंचाया है, कई क्षेत्रों में आपको दिक्कतें दी हैं, फिर भी उसका सहयोग आप कर देते हैं। दोस्तों, समय कलयुग है, सतयुग नहीं है। इस समय आपको बदला लेना उचित है। जो आपको नुकसान पहुंचाए उसे आप भी नुकसान पहुंचाएं, लेकिन आपको कलम का ताकत दिखाना है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि ताकत का उपयोग, बल का उपयोग ना करें, उपयोग करना है तो कलम का ताकत उपयोग करें। यह समय आपके लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है। इस समय आपका शत्रु आपसे मात खा जाएगा। दोस्तों, इस समय आप अगर लंबे समय से अगर सिंगल हैं और लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफ़ी शानदार साबित होने वाला है। इस समय आप इजहार अवश्य करें, आप प्रस्ताव अवश्य रखें, आपका प्रेम को अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही प्रेम में सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। फिर भी इस समय आपको प्रेम में थोड़ा सोच समझ कर ही कदम आगे बढ़ाएं ताकि आगे चलकर दिक्कतें ना हो। और आपको बदनामी का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि स्त्री जातक को इस समय थोड़ी बहुत बदनामी होने की भी संभावनाएं हैं। इसलिए स्त्री जातक को इस समय अपना प्रेम को थोड़ा गुप्त रखने में ही भलाई है। खास करके अपने सहेलियों को और अपने आस पड़ोस लोगों के बारे को अपने प्रेम के बारे में साझा ना करें, अन्यथा आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। इस बात का स्त्री जातक को ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। हालांकि पुरुष जातक इस समय प्रेम में जैसे ही कदम रखेंगे प्रेम में सफलता मिलेगी और वह प्रेम, नया प्रेम जीवन में आने के बाद आपके जीवन में निखार भी आने वाला है। और कुछ ऐसे प्रेमी प्रेमिका हैं जो अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं, समय उसके लिए काफ़ी शानदार है। साथ ही साथ इस समय शिक्षा क्षेत्र में जो लोग लंबे समय से अगर पार्ट टाइम जॉब करने का सोच रहे हैं उसको अत्यधिक सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसको इस समय बड़ी सफलता मिलेगी, यहाँ तक कि गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी वहाँ पर चोट घाट लगने की भी संभावनाएं हैं। इस बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अगर इस समय आप कोई नई कारोबार, रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अवश्य करें। पार्टनरशिप में आप रोजगार, कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तब भी शुरुआत करें, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अपने पार्टनर के बारे में थोड़े अच्छे से जांच परख कर लें, आपको अच्छी लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन काल के कुछ सावधानियां के बारे में, जो खास सावधानियां आपको इस समय बरतना है। दोस्तों, इस समय आपको अपने घर की कमजोरी या घर की अच्छाई किसी के साथ साझा नहीं करना है, यह बात आपको ध्यान रखना है। इस समय आपको कई क्षेत्रों से धन लाभ होगा। आपको जितना उम्मीद था उससे अधिक आप पैसे इस समय आपके पास आने वाला है। लेकिन यह बात किसी के साथ आपको भूल से भी नहीं साझा करना है। इस बात को अपने दिल और दिमाग में सेट कर लें, अन्यथा आपको नुकसान होगा। और फिर आप कमेंट करेंगे, गुरुजी हमें समस्या का समाधान बताइए, हम परेशान हो रहे हैं, धन हानि हो रहा है। दोस्तों, यह बात एकदम अचूक है। आप
आपको अपने कमाई के बारे में, अपने धन के बारे में किसी के साथ साझा नहीं करना है, चाहे वह कितना भी खास क्यों ना हो। यहाँ तक कि अपने घर के लोगों को भी नहीं बताएं, तभी आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगली बात, कोई भी रोजगार कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो जब तक उसमें सफलता ना मिल जाए तब तक यह बात किसी के साथ साझा ना करें। अगली बात, अपने घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो तो जब तक तय ना हो जाए तब तक किसी के साथ आपको यह भी साझा नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली बात, इस समय आपको आपके घर के पास, घर के मुख्य द्वार पर कोई जानवर या पशु आने वाला है। गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, बकरी कुछ भी आ सकता है, उन्हें मारें पीटें नहीं। अगर आपके पास कुछ खिलाने योग्य हो तो अवश्य खिलाएं, लेकिन मारें पीटें नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली बात, आपको इस समय माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा प्राप्त होने वाला है, इसलिए माँ लक्ष्मी को आपको रुष्ट नहीं करना है। किसी भी कन्या या किसी भी औरत का अपमान ना करें, चाहे वह घर की हो या बाहर की हो। अगली बात, किसी भी लेबर, मजदूर को या मजबूर व्यक्ति को या सफाई कर्मी को परेशान ना करें, अन्यथा आपको शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ेगा और उससे आपको कई तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। अगली बात है, इस समय आपको एक दो ऐसा अचूक उपाय बताने वाला हूँ जिससे आपका भाग्य हीरा से भी तेज चमकने लगेगा। दोस्तों, उसके लिए आप बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को आप हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तु में दान कर दें और उसके बदले में उससे 1 रुपये का सिक्का मांग लें। उसे लाल या हरे रंग का वस्त्र में बांध करके आप अपने पर्स में रखें, लपेट करके अपने पर्स में रखें या फिर जहाँ पर आपका घर का तिजोरी है वहाँ पर रखें। आप देखेंगे धन, आपका अपार धन की सफलता मिलेगा, धन में वृद्धि होते जाएगा। और अगर उसे आप अपने पर्स में रख कर कहीं पर जाएंगे तो जिस भी कार्य में जाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कोई भी शत्रु आपको चाह करके भी नुकसान नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, अगर आप घर में धन की वर्षा होना चाहते हैं तो एक बार घर में शुक्ल पक्ष के दिन आपको लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लेना है। आप देखेंगे आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगा। और दोस्तों, अगर आपके पास पैसा टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, तो उसके लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आप जब भी घर से बाहर जाएंगे और वापस घर आएंगे तो आपको खाली हाथ नहीं आना है, कुछ ना कुछ घर लेकर ही आना है। अगर कम से कम 1 रुपये का चॉकलेट ही लेकर आ जाएं और अगर वह भी नहीं कर सकते हैं तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर आ जाएं, लेकिन आपको खाली हाथ नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, अगली बात, एक अचूक उपाय बता रहा हूँ आपका भाग्य चमकने का, उसे ध्यान से समझें। दोस्तों, आपको सुबह सूर्य उदय होने के पहले जगना है और जगने के बाद आपको सूर्य को जल अर्पित करें। और यह आपको अर्पित इस प्रकार करना है कि उस जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़े, उसके लिए किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें। आप देखेंगे आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में और करियर में अपार सफलता मिलेगा। आप जो कार्य लंबे समय से अटका हुआ था वह कार्य भी जल्दी संपन्न हो जाएगा और आप अच्छी लाभ भी हासिल करेंगे। दोस्तों, अगली बात, इस समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि गाय माता का सेवा करें, उसको घर का बना हुआ पहला रोटी खिलाएं। आपके घर में धन में वृद्धि होगा, हर कारोबार में आपको सफलता मिलेगी। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।